दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आ, कंपनी जो जिसमें हम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो क्या कंपनी की स्थिति का हमें पता लग सकता है कि कंपनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कहीं लो तो नहीं है, कहीं कंपनी में रिसेंटली कोई तब्दीली तो नहीं आने वाली। तो आज दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। बड़ा एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी लोग जानते भी हैं इसके बारे में, और उसको देख करके आप कंपनी की हालात के बारे में थोड़ा सा आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनमोल मित्तल, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग चाणक्य यूट्यूब चैनल। और शुरुआत करते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे भाई कंपनी के हालात का कैसे पता लगाया जा सके, भाई कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी क्या सोच रही है, या थोड़ा सा कोई हिंट तो हमें मिल जाए कि कंपनी की हालात है कैसी। तो इसके लिए दोस्तों दो चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैंने शायद आपको एक पहली वाली वीडियो में बताया था कि कंपनी हमेशा वही चूज़ करे इन्वेस्टिंग में जो डिविडेंड पे करती हो। अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती शेयर होल्डर्स को, आपको डिविडेंड नहीं देती, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। जितना प्रॉफिट कंपनी ने साल भर के अंदर कमाया उसका कुछ परसेंट भाई जिन्होंने भी शेयर खरीद रखे हैं कंपनी के, वो उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर कोई कंपनी कंटिन्यूसली आपको पैसा नहीं दे रही है तो उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर आपको देखना है, डिविडेंड कॉन्टिन्यूसली डिविडेंड दे रही है, ये कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। प्लस कंपनी के अंदर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी होल्डिंग्स। मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, राइट, और मैं 100% का कंपनी का मालिक हूँ। मुझे फंड की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने अपनी कंपनी के शेयर इश्यूज कर दिए। मैंने कंपनी के मान लेते हैं 50% शेयर्स इशू कर दिया, 50% मैंने अपने पास है, मतलब ऑनरशिप मेरे पास है, राइट। 50% मेरे पास है, 50% के मैंने शेयर इशू कर दिए। अगर मेरी हालत पतली है, भाई मुझे पता है मेरी कंपनी के हालात डाउन होने वाले हैं, या मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, या मैं कभी भी दिवालिया होने वाला हूँ, और मेरे कंपनी का शेयर का प्राइस अभी ठीक ठाक चल रहा है, और ये खबर मीडिया में लीक नहीं हुई। अगर लीक हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है लोग शेयर बेचेंगे उस कंपनी के, और शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा, राइट। मुझे पता है अब तक, और किसी को नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप चुपचाप धीरे धीरे अच्छे से प्राइस में अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू करूँगा। मैं अपनी होल्डिंग डाउन करूँगा, मतलब 50 से मैं 38, 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, और जब मीडिया में जितना मैं बेच सकूँगा उतना मैं बेचूंगा। बाद में लीक हुई खबर तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जितना मैं कवर कर सकूँ उतना मैं करूँगा। तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर कंपनी अपनी होल्डिंग्स डाउन कर रही है, प्रमोटर्स जो कंपनी के होल्डर्स है वो अगर अपनी होल्डिंग को डाउन कर रहे हैं धीरे धीरे, उसका कोई अनदर रीज़न भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जब वो अगर होल्डिंग डाउन करे तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। प्लस अगर कोई कंपनी अपने होल्डिंग्स बढ़ा रही है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। क्यों? रीज़न, मान लेते हैं मेरी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, मेरी बातचीत चल रही है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी डील पक्की नहीं हुई, अभी मोहर नहीं लगी उसके अंदर। मुझे पता है कि एक बहुत ही अरबों रुपए का मुझे टेंडर मिलने वाला है, और जैसे ही टेंडर मिलेगा मेरी कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, 25, 30, 40% हो जाएंगे। और कंपनी को पता है कि वो बढ़ेंगे, कंपनी को पता है कि वो टेंडर उसको मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, अपनी होल्डिंग्स बढ़ा लेती है। क्यों बढ़ा लेती है भाई? अभी जो प्राइस है उसमें उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा ली, जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, और जैसी टेंडर मिलेगा वो तो उनको पता ही है कि टेंडर मिलेगा, और टेंडर मिलेगा तो 20, 30, 40% प्राइस बढ़ेगा। तो जितना प्राइस बढ़ेगा वो उनका प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा तरीका है, ये बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये हम होल्डिंग चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। होल्डिंग प्लस आपका जो डिविडेंड है वो कैसे चेक करते हैं। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, बीएससी इंडिया आप सर्च करेंगे साइट को, बीएससी इंडिया,
और यहाँ पर आप जाएंगे, कोई भी शेयर ले लीजिए। पीटीसी शायद मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था पीटीसी के बारे में, तो पीटीसी ही ले लेते हैं, पीटीसी इंडिया, जो मेरा फेवरेट शेयर है। मैंने इसको 70 रुपये में ख़रीदा हुआ है ऑलरेडी, आज से 7 महीने पहले। चलिए ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे रिजल्ट्स में, रिजल्ट्स में आपको रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट, काफ़ी सारे टर्म्स है फंडामेंटल के, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा आपको समझ में आता चले जाएगा क्या चीज़ें हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है प्रमोटर्स और ये आपकी होल्डिंग्स दिखा रहा है। ये मतलब जून 17, मार्च 17 या दिसंबर 16, राइट। अगर यहाँ पर कहीं भी आपको लग रहा है कि रिसेंटली कुछ 1 साल का है, ये 9 महीने का जो भी है, ये है फॉर्मेट, मतलब 9 महीने का होगा, 3-3 महीने के क्वार्टरली है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये जो क्वार्टरली दिखा रहा है, अगर रिसेंटली में इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई होती तो ये आपको माइनस करता हुआ दिखाई देता, प्लस बढ़ाई होती तो भी आपको दिखाई देता। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होती दिखाई दे, जैसे कि यहाँ 16-22 थी, अब यहाँ 15 हो जाए, यहाँ 13 हो जाए, तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। प्लस ये अगर 16-22 है तो ये 18 हो जाए, 20 हो जाए, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, राइट। तो हमेशा ऐसी कंपनियों के शेयर सेलेक्ट करिए जो अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 के 100% पब्लिक के पास हो। शेयर को वही करे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 20-30-40 हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। 16 थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि 30-40 कम से कम प्रमोटर्स की होल्डिंग हो। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की। ये देखिए 2012 में भी दिया था, 13 में भी दिया है, 14 में भी दिया है, 16 में भी दिया है, और 17 का भी डिस्क्लोज नहीं करा है। तो मेरे ख्याल से कंपनी शायद अब डिस्क्लोज कर सकती है, या हो सकता है कि वो 18 में 17 मतलब 17 का अभी डिस्क्लोज करेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इनका जो 9 महीने में देती है, 9वें महीने में इनका मेरे ख्याल से शेड्यूल रहता है। तो ये शायद 9वें महीने के आसपास ही शायद ये देंगे डिविडेंड, राइट। तो ऐसी कंपनी को शेयर जो लगातार 12, 13, 14, 15, 16, 17 लगातार डिविडेंड देती हुई जा रही है। और प्लस देखिए ग्रोथ कंपनी की आपको डिविडेंड से ही पता लग रही है कि कंपनी हर साल अपना डिविडेंड बढ़ा रही है, तो उसको हर साल आज एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो अच्छे पोजीशन पे आ रही है, तो आगे चलकर के एक बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। इन्वेस्टिंग का स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है पीटीसी मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से आप जज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ज़रूर आइडिया लग जाएगा भाई इनके बारे में, कंपनी के बारे में। और कई बार देखा है कि कई बार हम गलती कर बैठते हैं और ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगा लेते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, हम खरीद लेते हैं, इमोशन में आके खरीद लेते हैं। किसी दोस्त ने रिकमेंड करा कि यार बहुत बढ़िया शेयर है, 1 महीने में डबल हो जाएगा, 2 महीने 3 गुना हो जाएगा, खरीद लो, जितना पैसा है मकान बेच, जो मर्जी बेच, लगा दे सारा का सारा। और खरीदने के बाद जब वो डाउन होना शुरू होता है, तो उसके बाद हम पूछ रहे होते हैं किसी से, यार कैसी कंपनी है, क्या काम करती है, क्या बेचती है, कोई घाटा भी हुआ है क्या इसको, कोई इसने लोन भी ले रखा है क्या। फिर हम सब कुछ पूछ लेते हैं, उसकी सारी हिस्ट्री हम पूछेंगे। जब हमारा पैसा डूबना शुरू होता है ना, तो हम सारी हिस्ट्री उसकी खोद खोद के निकालेंगे, इससे पूछेंगे, इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, टीवी चैनल पे देख यार कोई न्यूज़ आ रही है इस कंपनी की, कुछ बता रहे हैं क्या। तो वो सारी चीज़ हम उसमें खोल करके देखते हैं। तो ये कौन सा तरीका इन्वेस्टिंग का हुआ, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो अच्छी तरीके से जांच कर लीजिए इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हैं स्टॉक्स में। और एक छोटी सी टर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत पावरफुल है। अंदर का जो ढांचा है उसके बारे में कुछ आइडिया आपको दे सकता है। अगर कुछ हलचल होने वाली है किसी कंपनी में, तो आप पहले ही भाप सकते हैं, प्रमोटर अपने स्टॉक बेच रहा है तो आप भी अपने स्टॉक बेच के बाहर निकल सकते हैं, और उसको खरीदने से बच भी सकते हैं, राइट। किसी ने अगर खरीद रखे हैं, वो भी प्रमोटर्स की होल्डिंग चेक कर सकते हैं, कोई डाउन तो नहीं कर रहा, अपनी होल्डिंग्स डाउन तो नहीं कर रहा, तो वो भी उनके साथ साथ बाहर आ सकते हैं, सेफली हैंड से आप बाहर आ सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में, इस टॉपिक पे इतना ही है कि आप थोड़ा सा डिविडेंड पे वाली ही कंपनी देखें जो लगातार डिविडेंड दे रही है। ऐसा नहीं कि बीच में दे रही है फिर रुक गई, फिर दे रही है फिर रुक गई, या इसी साल दिया था पिछले साल नहीं दिया था, तो ऐसे नहीं, जो कंटिन्यूसली दे रही है, राइट। और जो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं, प्लस कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया है, माइनस कर रहे हैं, बाहर आ जाओ, ठीक है। कई बार नहीं होता है कि माइनस कर रहे, कई बार फंड की ज़रूरत होती है कंपनी को, तो इसलिए भी माइनस करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि
प्रॉब्लम ही होती है, कहीं ना कहीं अंदर हिला हुआ होता है कंपनी का मामला, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।